हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न 5 क्या है। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपये 12.50 या फिर कह लें 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक स्तंभ है। ठीक है, ये इस प्रकार से बेलनाकार स्तंभ है और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 3.5 मीटर। ठीक है, और व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें इसके वक्र पृष्ठ यानी कि चारों तरफ पेंट कराने का व्यय निकालना है और हमें बताया गया है कि प्रति मीटर स्क्वायर कितने रुपए लगते हैं 12.50 यानी कि 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर लगते हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 12.50 रुपए लगते हैं। सो हमें इसके चारों तरफ पेंट कराने का व्यय निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने में कितना खर्चा होगा वो निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बेलनाकार जो ये स्तंभ है इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम उसका व्यय निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो इसकी ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। इसको h बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर ये हमें ऊंचाई दी गई। ठीक है, और क्या दिया गया है, और हमें व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास बराबर कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है। सो हम लोग व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या, बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर बराबर आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो ऊंचाई है वो हमारी मीटर में दे रखी है और जो हमारी त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेंगे। एक सी इकाई में हम लोग दोनों को बना लेंगे, ऊंचाई और त्रिज्या को। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर से हम लोग जब मीटर में बदलते हैं तो हम लोग 100 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 25 में 100 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25/100 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा जब हम 100 से भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा मीटर। ठीक है, और जब हम लोग 25 में 100 से भाग लगाएंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 0.25 मीटर। ठीक है, ये हमारी आर का मान, त्रिज्या का मान है। ठीक है, अब हम लोग बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि प्रश्न कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि स्तंभ बेलनाकार है इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लगा देंगे। सो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। सो यहाँ पर 2 और पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 और अब है आर यानी कि त्रिज्या। आर हमने कितना निकाला 0.25, सो 0.25
फिर हमारा h, सो हम h का मान रख देंगे 3.5 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 7 से इस 3.5 में भाग दे देंगे, सो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 0.5 बार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर नीचे तो कुछ बचा नहीं है, सो 2 का गुणा हम लोग 22 में कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 44, और गुणा यहाँ पर कितना बचा 0.25, 0.25, और यहाँ कितना बचा 0.5, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा 44 गुणा 0.25 यानी कि 25, और 0.5 का हम लोग गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, 0.125। ठीक है, अब हम लोग 44 और 0.125 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग व्यय निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लगते हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर हमें पेंट कराने के लिए 12.50 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कराने में व्यय बराबर कितना होता है 12.50 रुपये, इस प्रकार से। ठीक है, और हमारे पास में कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास में है 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 5.5 से गुणा कर देंगे, सो हमारा व्यय निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखती हैं इस एक में 5.5 का गुणा हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यहाँ पर मैं कर लेना। ठीक है, क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय या फिर कराने में व्यय। ठीक है, यहाँ पर 12.50 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 5.5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर ये क्या हमारे रुपए निकलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब इन दोनों का गुणा कर देंगे 12.50 और 5.5 का, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 68.75 रुपये, यानी कि हमें स्तंभ में पेंट कराने के लिए 68.75 रुपये लगेंगे, इतने का व्यय होगा पेंट कराने में। ठीक है, और प्रश्न यही तो पूछ रहा था। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और इस प्रकार से हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।